हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ पर देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 30 प्रश्न यहाँ पर होंगे दोस्तों, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कहता है कि भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन सा यूरोपीय यात्री पहुंचा था? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलन, कैप्टन कुक। आंसर कीजिएगा। देखिए, वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और वह जो है अफ्रीका के केव ऑफ गुड होप से जो है भारत आया था। ठीक है। भारत आने से पहले केव ऑफ गुड होप पे इसे एक व्यापारी मिलता है, गुजराती व्यापारी। उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद नाम था। वही इसको लेके भारत आता है और यह केरल के कालीकट तट पर आता है और यहाँ का राजा जयमोरिन उसका स्वागत करता है। यहाँ से वह मसाला खरीदता है दोस्तों, और यूरोप में जाकर 60 गुना जो है अधिक दाम पर बेचता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय या विक्टोरिया? देखिए, सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ था। ठीक है। इसे 31 दिसंबर 1600 को चार्टर प्राप्त हुआ था 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। ठीक है। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है। कंपनी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में जो है अपनी कोठियां स्थापित करता है। सूरत में, मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में 1611 में चोरी छिपे जो है ये अपनी कोठियां स्थापित करते हैं। और फिर सूरत में 1613 में अपनी कोठियां स्थापित करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध, देखिए पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ठीक है। नवाब की सेना इसमें काफ़ी बुरी तरह पराजित होती है दोस्तों। सिराजुद्दौला इसमें पराजित होता है क्योंकि इसका सेनापति मीर जाफर था, जो पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था। ठीक है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1772 या 1781? देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। इसमें कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और दूसरी तरफ कौन था? बंगाल का एक्स नवाब मीर कासिम। अवध का नवाब सुजाउद्दौला,
अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना लड़ी थी। कंपनी इन लोगों की संयुक्त सेना को हरा देता है। ठीक है, इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है ना। और इलाहाबाद की दो संधियां होती है दोस्तों। पहला जो है मुगल बादशाह से किया जाता है, और दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है। पहली इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला है, बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना को हारने के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के तहत जो है अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गए थे। वहीं पर निजामत का अधिकार यानी कानून व्यवस्था देखने का अधिकार किसको था? मुगल बादशाह को था। इसलिए वास्तविक शक्ति किसके पास चली गई थी? कंपनी के पास चली गई थी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन स्थापित होता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में किया था। किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसमें सबसे ऊपर अंग्रेज थे, बीच में जमींदार थे, और अंतिम पायदान पर जो है किसान थे, यानी कि रैयत थे। ठीक है, जमींदार इनसे टैक्स वसूलता था और अंग्रेजों को देता था, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला है, सहायक संधि की नीति किससे संबंधित थी? सहायक संधि कौन लेकर आया था? सही आंसर हो जाएगा वेल्जली लेकर आया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश प्रभाव में लाना। ठीक है, जो राज्य जो है सहायक संधि स्वीकार करता था वहां पर अंग्रेजी सेना रखी जाती थी, और इस अंग्रेजी सेना का खर्च उसी राजा को चलाना पड़ता था जिसके यहाँ अंग्रेजी सेना रखी जाती थी। इस प्रकार जो है राजा गुलाम हो जाया करता था। वह पूरी तरह से अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो जाया करती थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? डलहौजी, कैनिंग, रिपन या लिटन? सही आंसर हो जाएगा डलहौजी से संबंधित था। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसके तहत जो है किसी राजा का उत्तराधिकारी न होने पर उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था, है ना।
यानी कि उसके राज्य को उत्तराधिकारी के अभाव में क्या किया जाता था, हड़प लिया जाता था। सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, झांसी, उसके बाद नागपुर को हड़पा गया। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए अवध को किस प्रकार हड़पा गया, तो अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। उस समय अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का सबसे पहले कहां शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था। वहाँ के सैनिक जो है बढ़ते हुए यमुना नदी के किनारे दिल्ली में जाते हैं और बहादुर शाह को अपना नेता चुनते हैं। बहादुर शाह को अपना नेता चुनते हैं, लेकिन वास्तविक सैनिक का संचालन कौन कर रहे थे, जनरल बख्त खां। याद रखिएगा, जनरल बख्त खां कर रहे थे। इसी आधार पर जो है यह विद्रोह कानपुर, झांसी, अवध, बिहार सभी क्षेत्रों में फैला था। इनके नेता कौन कौन थे, कुंवर सिंह बिहार में, नाना साहेब कानपुर में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। ये सभी नेताएं जो है 1857 के विद्रोह में शामिल थे। नेक्स्ट, अगला है 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल बता चुका हूं, लखनऊ में थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इनके राज्य को हड़प लिया था, झांसी को। ठीक है, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। रानी जो है दत्तक पुत्र लेना चाहती थी, उनका नाम क्या था, दामोदर राव। दामोदर राव। ठीक है, लेकिन अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे। क्लियर। और इसी के चलते जो है रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में शामिल होती है। संघर्ष के दौरान 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। कहां पर मृत्यु होती है, ग्वालियर में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ये मुंबई में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इनमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था, तो याद रखिएगा पुणे में होने वाला था। लेकिन यहाँ पर प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण यह स्थानांतरित करके जो है मुंबई में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1885 से 1905 तक इसमें उदारवादियों का अधिकार रहता है। 1905 के बाद जो है इसमें जो है उदारवादी एवं उग्रवादी 1905 से ये जो है इसका नेतृत्व उग्रवादी दल संभालते हैं। ठीक है,
गर्मपंथी दल, उग्रवादी दल नहीं होगा दोस्तों, गर्मपंथी दल संभालते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? करजन, रिपन, डलहौजी या हार्डिंग? राइट आंसर हो जाएगा करजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था और इसके विरोध में स्वदेशी पर बल दिया गया था और विदेशी वस्तु की होली जलाई गई थी। आप सभी जानते होंगे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार भी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार भी किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? लखनऊ, ढाका, लाहौर या दिल्ली? ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में की गई थी? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आगा खां बनाए गए थे। आगा खां बनाए गए थे। इसकी एक शाखा याद करके रखिएगा 1908 में लंदन में भी स्थापित की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? तिलक, एनी बेसेंट, गांधी, पटेल, नेहरू, बोस, गोखले और नौरोजी? सही आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट जुड़े थे। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने पुणे में स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, और समाचार पत्रों, सभाओं और राजनीतिक प्रचार से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। याद रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी जो है पूर्णतः 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका में याद रखिएगा उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। भारत लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर वह कांग्रेस में शामिल होते हैं। 1917 में वे चंपारण आंदोलन करते हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं। ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है चलाते हैं। क्लियर? दोस्तों आधुनिक भारत के एमसीक्यू का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।